दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा में रहने की वजह आगामी 3 वर्षों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर है, जिसकी तैयारी को लेकर बुधवार की शाम दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक समिति के अध्यक्ष जावेद अनवर के द्वारा किया गया। बैठक संयोजक जनाब नफीसुल हक रिंकू के कार्यालय में संपन्न हुआ। बैठक में चुनाव प्रक्रिया, नामांकन, मतदान एवं मतगणना की तैयारी पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में चुनाव समिति के सदस्य शरफे आलम तमन्ना, इकबाल हसन रिशु, एडवोकेट अशफाक, दीदार हुसैन चांद, मोहम्मद उमर और मोहम्मद वसीम अहमद सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। समिति ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 1 जून 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पार्षद नफीसुल हक रिंकू के आवासीय कार्यालय पर होगा, जबकि नाम वापसी का समय उसी दिन दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह 2 जून को आवंटन किया जाएगा, जो सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच आवंटित किए जाएंगे। मतगणना 7 जून को मदरसा हमीदिया किलाघाट में किया जाएगा। 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना भी उसी दिन शाम 4:30 बजे से शुरू होगी। समिति के अनुसार प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है एवं सभी पदों के लिए नामांकन शुल्क 7500 रुपया रखा गया है। चुनाव समिति ने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने का संकल्प दोहराया है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार हर वर्ष जिला मुहर्रम कमेटी की कमेटी, जिसमें महासचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होता आ रहा है। लेकिन 2 बार जो चुनाव हुआ वो 1-1 साल के लिए हुआ। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो 3 साल के लिए होगा। जो भी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बनेंगे वो 3 साल तक अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे सकुशल। बायलॉज भी बन चुका है, जैसा आपको मालूम है। उसमें जितने भी संशोधन आए थे लोगों के मशवरे, उसको ध्यान में रखते हुए संशोधित कर दिया गया जहाँ जहाँ करना था, जिसमें आयु सीमा किसी प्रत्याशी की 25 वर्ष रखी गई है कम से कम। और बायलॉज के अंदर जो भी चीज़ें थी, जो संपत्ति है जिला मुहर्रम कमेटी की, उसका उपयोग जिला मुहर्रम कमेटी अपने मुहर्रम के संचालन के लिए कर सकती है। जो अखाड़ों का अपना जो इंतजामात है, अपने अखाड़े अपने हिसाब से करेंगे। और चुनाव की तारीख 7 जून होगी। 7 जून को चुनाव होगा और 1 जून को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नफीसुल हक रिंकू जो वार्ड पार्षद भी है और चुनाव समिति के संयोजक भी हैं, उनके आवासीय कार्यालय पर नामांकन पत्र भरा जाएगा। 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक नामांकन पत्र आप 1 दिन पूर्व उन्हीं के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। नामांकन वापसी का समय 3 बजे से लेकर 4 बजे तक रखा गया है और सिंबल जो आवंटित होगा वो 2 जून को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक के बीच आप अपना सिंबल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, रिंकू जी के आवासीय कार्यालय से। नामांकन शुल्क क्या रखा गया? 7500 रुपये रखा गया है सभी पदों के लिए। सभी पदों के लिए। जो लोग नामांकन वापस लेंगे उनकी राशि वापस होगी? आधी राशि वापस कर दी जाएगी। वोटिंग राइट इस बार भी पिछली बार जिस तरह से अखड़िया लोग वोटिंग कर रहे थे वही लोग करेंगे। और साथ में जो पूर्व हमारे जो प्रेसिडेंट थे या सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी पिछली दोनों इलेक्शन में किया था, वो भी इस बार भी इलेक्शन में वो वोट करेंगे। कि उन सारे चीज़ों को मानने के बाद बायलॉज को फाइनल किया गया है। चूँकि हमने ये मशवरा आवाम के बीच में भी बायलॉज को रखा था कि आप वो अपना मशवरा दें। सारे मशवरे को लेने के बाद और फाइनल जब वो ये हुआ है, उसके बाद ही बायलॉज को फाइनल किया गया कि इसको 3 साल का टर्म दिया जाए। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी में जो भी अखाड़ा हमारे किलाघाट में लिस्टेड है, चूँकि ज़िला हमारा बहुत बड़ा है, वो जाले से लेके अगर आप बिरौल तक, कुशेश्वर तक जाएंगे तो वो 100-150 किलोमीटर की आपकी ये है। तो वहाँ से अखाड़ा यहाँ तक नहीं आता है। तो वो अखाड़ा जो हमारे किलाघाट के ऑफिस से, जिला से रजिस्टर्ड है और वो उसका अखाड़ा हमारे किलाघाट आता है, वही अखाड़िया जो है हमारे यहाँ वोटर होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। सब जो है वो कहीं पे कोई अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन या कोई बात है वो हम लोग आपस में कर लेंगे। आज आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। आने वाले समय में दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का जो चुनाव होना है, क्या कहेंगे अपने इस जिम्मेदारी को लेकर? किस तरह से आगे काम करेंगे इस पे आप? देखिए, हम तो आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले हमने रिज़ाइन दिया था, क्योंकि हमको लगातार पिछली बार भी 2 बार से चुनाव करा रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया आज तक बहुत वर्षों से कभी हुई नहीं। लेकिन हम लोगों ने एक नया चीज़ लाया कि चुनाव से मुहर्रम के जिला महासचिव हों, जिला उसके अध्यक्ष हों और कोषाध्यक्ष हों, तो हम लोग चुनाव कराने का प्रयास हम लोगों ने किया, पहली बार कराया। उस दौरान भी उस टाइम भी आवाम ने हमें चुना था, लेकिन पिछली बार कुछ लोगों का था कि इन लोगों को, जो लोग चुनाव करा रहे हैं, इन लोगों को किसने बनाया, चुनाव कराने का अधिकार किसने दिया था? तो हमको लगा कि हो सकता है कि
चुनाव हम लोग गलत तरीके से लग रहा है कि बिना मर्जी के करा रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा इस्तीफा दिए थे। लेकिन बीच में शूरा कमेटी बनी है और शूरा कमेटी को हमने इस्तीफा दिया, इस्तीफा उन लोगों ने मेरा नामंजूर कर दिया और शहर के हर जिम्मेदार, हर इलाके के, समाज के, गांव से लेकर पंचायत से लेकर शहर के हर इलाके के जिम्मेदारान हैं जिनको अपने अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों ने उस दिन मीटिंग हुई थी मदरसा हमीदिया किला घाट में। उन लोगों ने कहा कि चुनाव का संयोजक सब लोगों की मर्जी से हमें बनाया गया कि चुनाव आप जैसे पिछली बार 2 बार से कराए हैं, इस बार भी कराएं। तो स्पष्ट है सारी चीजें। और मैं कहना चाहूंगा कि 1 तारीख को नामांकन, जैसे जावेद अनवर साहब ने कहा, 1 तारीख को नामांकन होना है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसी दिन नाम वापसी का भी है और 3 से 4 1 घंटे के बीच। उसके बाद जो है आपको इलेक्शन जो है वो आपको जो वोटर पिछली बार वोट गिराए, सेम वोटर जो है इस बार भी वोट गिराएंगे। कोई नई तब्दीली नहीं होगी और न नया, और उसके साथ जो बायलॉज बनने का था वो बायलॉज भी हम लोगों ने बना के तय किया जिस शहर के 2 वोटर बढ़े हाँ हाकिम नजर और नहीं 2 वोट बढ़ेंगे जो पिछले चुनाव में जीत के आए थे। और उसके अलावा जो भी जो भी हम लोगों ने लगातार प्रयास रहा है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने का, 7 तारीख को हम लोग मतदान कराएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है मतदान की प्रक्रिया होगी और उससे पहले सारे लोगों को वोटर लिस्ट भी निकल जाएगा और सबका सिंबल भी सब लोगों का मिल जाएगा। और सारे लोगों से मेरा आग्रह है, सभी अखाड़ियों से आग्रह है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मुहर्रम के जो चुनाव को कराने के लिए जो है अपना अपना जो है सब लोग अपना दायित्व जो है निभाएं और शांतिपूर्ण तरीके से जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव कराएं। सब जो कैंडिडेट होंगे उनको एक प्रस्तावक और एक समर्थक के साथ और आधार कार्ड सब लोगों के साथ लेकर आना होगा, जो अखड़िया होंगे और जो अखड़िया ही प्रस्तावक और समर्थक होगा। और फॉर्म भी जो है जैसा कि कमेटी ने तय किया है कि फॉर्म भी यहाँ से प्राप्त कर लेंगे हमारे आवश्यक कार्यालय से। 31 मई से जो है प्राप्त कर सकते हैं और 1 को जो है नामांकन होगा। सारी चीज स्पष्ट है। तो किन पदों पर चुनाव होगा? बस अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों पर चुनाव यानी इस बार उपाध्यक्ष का पद हट रहा है। हाँ, उसमें इस पर बस इसी चीज पे चुनाव होना है। ठीक। अब जो भी कैंडिडेट आना चाहेंगे जिस पद पर लड़ना जैसा स्वतंत्र है। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का जो चुनाव हो रहा है वो 3 साल से हो रहा है, ये तीसरा साल। इससे पहले दरभंगा के जो अखड़िया होते थे या जो आवाम होती थी या बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल उठता था कि भाई इसी किला घाट के लोग जो है हाथ उठा के अपना अध्यक्ष और सेक्रेटरी चुन लेते हैं। इसलिए दरभंगा के लोगों ने ये तय किया कि जो भी कमेटी बने कम से कम चुनाव से बने और किसी को कोई सवाल करने का मौका ना मिले, कोई दिक्कत नहीं हो। नंबर 1। नंबर 2 कि अभी हमारे पत्रकार भाई ने ये एक सवाल किया कि इस्तीफा के बाद जावेद साहब ने रिंकू बाबू को फिर से इस पद की जिम्मेदारी दी। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जावेद साहब ने रिंकू बाबू को ये जिम्मेदारी नहीं दी है। ये जिम्मेदारी दरभंगा जिला के बुद्धिजीवी लोग जिनकी एक शहर के अंदर में हैसियत है, जो लोग इंटरेस्टेड हुए, उन लोगों की एक बैठक हुई और मजलिस शूरा का एक कमेटी गठित हुआ। उस मजलिस शूरा ने ये निर्णय लिया कि नफीसुल हक रिंकू साहब ही चुनाव कराएंगे और इनको हम लोगों ने इस बात के लिए मनाया, बाध्य किया कि आप शहर के एक नामी गिरामी लोग हैं, अच्छे काउंसलर भी हैं, आपको एक्सपीरियंस भी है और आपके पास तजुर्बा भी है। इसलिए सारे लोगों ने, जो हमारे अध्यक्ष हैं एडवोकेट मुमताज आलम साहब, जो हमारे सेक्रेटरी हैं वसीम साहब, इन लोगों ने और मजलिस शूरा कमेटी के लोगों ने ये तय किया कि नफीसुल हक रिंकू साहब को ये जिम्मेदारी दी जाए। देखिए, इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम लोगों के बीच में भी ये सब सवाल आता रहा है। हम भी शहर के नागरिक हैं, हमारा भी ये सवाल रहा है। तो इसी सब बातों को देखते हुए एक शूरा कमेटी का जो गठन किया गया, उसका कंसेप्ट लाया गया कि भाई जो इलेक्शन होता है, जिसमें जो चुनाव होता है या जो चुन के आते हैं, उसके बाद जो हिसाब किताब का जो मामला होता है, तो उसमें बाद में बहुत सारा सवाल होता है। तो उसी सवाल को पे लगाम लगाने के लिए एक शूरा कमेटी आया है, सामने आया है। अब क्या है कि शूरा कमेटी हर मुहर्रम के बाद जो 40वां है, उसके बाद जो चुनी हुई कमेटी से हिसाब लिया करेगी कि भाई आपके पास कितना आया और कितना आपने खर्च किया, उसका हिसाब हर साल, 3 साल पे नहीं, हर साल आप उसका हिसाब देते। तो क्या पिछली कमेटी जो अब तक हिसाब नहीं दी उसका हिसाब लेंगे आप लोग या उनको माफ कर देंगे? नहीं, माफ तो नहीं किया जाएगा किसी को, उन्होंने भी अपना हिसाब कुछ रखा होगा।
और उस पे अभी बातचीत चलेगी, उनको भी बुला के बोला जाएगा कि आप अपना हिसाब कीजिए, दीजिए। क्योंकि ये आवाम एक का साल सवाल के है लिए जो लगातार। चुनी गई है कमेटी, पिछली कमेटी ने भी हिसाब दिया था, अपने तौर पे उन्होंने हिसाब दिया था, लेकिन लिखित में अब तक तो किसी का हिसाब नहीं आया है। लेकिन अगर लिखित में वो लोग देना चाहेंगे तो दे देंगे। लेकिन सूरा कमेटी का कॉन्सेप्ट यही है कि अब क्या है, जो भी कमेटी होगी उसके ऊपर एक शहर की, समझ लीजिए, गार्जियन कमेटी होगी। वो हर मामले में नजर रखेगी, चाहे वित्तीय मामला हो या जो भी मामला हो, उस पे वो नजर रखेगी।